भिना कर तिन तना कर और हथियारों को लहरा करके बोले यूँ कि हमने तो अब कब्ज़ा कर लिया है, अब तुम पे जो कुछ हो सकता है वो कर लें। और कब्ज़ा करने के बाद पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में हुड़दंग काटते फिरे हैं कि बाई फोर्स अदालत के ऑर्डर के मुताबिक कब्ज़ा दिलवाया गया, बाकायदा हमारे ताले लगवाए गए, सामान रखवाया गया के पास कुछ नहीं था और ना अब कुछ है। अच्छा जी, यानी कुछ से तो ऐसे तो कोई भी किसी की ज़मीन पर जाएगा और कब्जा कर लेगा, पुलिस को वहाँ जाके हटाना चाहिए। पुलिस के पास आप गए थे? जी हाँ, गया था मैं और मैंने वहाँ अपनी बात रखी। मुझसे कहा गया कि आप तहरीर दे दीजिए। मैंने तहरीर दे दी और मुझसे फिर कहा गया कि हम जाकर देखेंगे मामले में। मैं योगी जी से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो मेरी हेल्प करें और इन लोगों ने जो नाजायज़ तौर पर मेरी जायदाद पर कब्ज़ा कर रखा है उसको मेरे हवाले किया जाए, मेरा सामान। एक बुजुर्ग इस वक्त हमारे पास बैठे हुए हैं। उन्होंने तकरीबन 45 से 48 साल तक अपनी जायदाद के लिए लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई वो जीत भी गए, उस जायदाद पर अपना कब्जा भी जमा लिया, मगर उसके बावजूद भी अब फिर से उस जायदाद पर फिर उसी इंसान का कब्जा हो चुका है जिससे वो 48 साल तक लड़ते रहे। क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर उनकी जायदाद पर कौन कब्जा कर रहा है, पूरी जानकारी लेते हैं इनसे। सर क्या नाम है आपका? फ़खरुद्दीन। कहाँ से आप? लाल दरवाज़ा शिकारपुर। क्या मामला है थोड़ा बताइए। ये हमारी दादालाई जायदाद थी, करीम बख्श और बुद्धा के नाम। हम करीम बख्श की पेडागिरी में आते हैं और उन लोगों से हमारी जायदाद की तकसीम के बारे में गुफ्तगू होती रही मुकदमा कायम होने से पहले सन 1978 में। 6 महीनों तक मैंने उनकी खुशामदें की, लेकिन उन्होंने कोई रेफरेंस ऐसा नहीं दिया कि जिससे हमारा बंटवारा हो सके। आखिरकार हमने सन 1978 में एक केस दायर किया मुंसिफ अव्वल बुलंदशहर की अदालत में। मुकदमे का नंबर है 210 सन 1978। फ़खरुद्दीन। ये जायदाद क्या है आपकी? ये कुछ यानी आबादी का हिस्सा है। मकान है? जी जी, नहीं, सिर्फ रहायश मकानात हैं। जी। तो ये कौन है जिसने कब्जा किया है मकान पर? जिन्होंने अब कब्ज़ा किया है मोहम्मद इस्लाम पुत्र बशीर अहमद, जो कि रिश्ते से। जब आपका मकान आपको मिल गया था, आप मुकदमा भी जीत गए थे, इतने समय तक आप लड़ाई लड़ते रहे, जीतने के बाद में आप उस पर काबिज हो गए थे अपने मकान पर? जी हाँ, हमें बाई फोर्स अदालत के ऑर्डर के मुताबिक कब्ज़ा दिलवाया गया, बाकायदा हमारे ताले लगवाए गए, सामान रखवाया गया 7 फरवरी 2024 को। तो फिर ये कैसे दोबारा से काबिज कैसे हो गए? आपका सामान तो उसमें होगा? मैं अक्सर ज़्यादातर टाइम बुलंदशहर में रहता हूँ। कभी कभी जाता हूँ। इसी बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मोहम्मद इस्लाम ने अपने सहयोगियों, समर्थकों के और सहायकों के साथ एक तरह से प्री प्लानिंग बना करके और 3 तारीख़ की रात और 4 तारीख़ की रात में मेरे मकानों के ताले तोड़ डाले। सामान में शिकायत आपने पुलिस में जाके की कि भाई इस तरह से मेरे मकान पर कब्जा किया जा रहा है? जी हाँ, मैंने वहाँ पर जाकर इत्तला दी। मुझसे कहा गया कि आप तहरीर दे दीजिए। तहरीर दे दी गई और मुझसे बोले कि हम अब जाकर देखेंगे। शाम को फिर मैंने एसएसपी साहब से संपर्क साधा और उनको एप्लीकेशन दी। एक बात बताइए मुझे, क्या नाम बताया आपने अपना? फ़खरुद्दीन साहब। कोई भी किसी की जायदाद पर, चाहे ज़मीन हो, जायदाद हो, मकान हो, प्रॉपर्टी चाहे जो भी हो, कुछ ना कुछ तो उसके पास भी होगा जिससे वो जाके वहाँ काबिज हो गया। उसके पास कुछ नहीं था और ना अब कुछ है। अच्छा जी, यानी कुछ से तो ऐसे तो कोई भी किसी की ज़मीन पर जाएगा और कब्जा कर लेगा, पुलिस को वहाँ जाके हटाना चाहिए। पुलिस के पास आप गए थे? जी हाँ, गया था मैं और मैंने वहाँ अपनी बात रखी। मुझसे कहा गया कि आप तहरीर दे दीजिए। मैंने तहरीर दे दी और मुझसे फिर कहा गया कि हम जाकर देखेंगे। शाम तक इंतज़ार किया मैंने। खास शिकारपुर का मामला है? लाल दरवाज़ा शिकारपुर। अब आप कप्तान साहब से भी मिले हैं? जी हाँ, कप्तान साहब से कई मरतबा मिले हैं। क्या ऑर्डर किया उन्होंने बस ये है कि जांच के लिए जांच के आदेश? हाँ, जांच के आदेश दिए। और उस वक्त में ये आपके अपने लगते हैं कोई या कोई वैसे ही है कोई अड़ोसी पड़ोसी? नहीं, ये ख़ानदानी हैं। हम हमारे परदादा के पेडिग्री में से हैं
और अब ये दूसरे, आपने उनसे जैसे बातचीत की हो कि भाई हमारे मकान पर क्यों कब्जा कर रहे हो, आप गए होंगे, क्या कहते हैं वो? वो तो जो है भिन भिनाकर तिनतिनाकर और हथियारों को कोई लहरा करके बोलेंगे कि हमने तो अब कब्जा कर लिया है, अब तुम पे जो कुछ हो सकता है वो कर लें। और कब्जा करने के बाद पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में हुड़दंग काटते फिरे हैं कि लो हमने तो कब्जा कर लिया, जिस पे कुछ होता हो कर लो। वीडियो बनवाई गई हैं, जश्न मनाए गए हैं, सेलिब्रेट किया गया है बाकायदा। अच्छा। जी जी, सेलिब्रेशन हुआ है बाकायदा? हाँ बाकायदा हुआ है। अरे अब आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हमें हमारा कब्ज़ा, हमारा सामान मिलना चाहिए और इन लोगों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की आपराधिक कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। बाबत हमने कोतवाली शिकारपुर में सभी जगह शिकायतें आप कर चुके हैं, मगर अभी तक कुछ हो नहीं पाया। यहाँ तक क्या दिखाइए थोड़ा, आपके पास क्या है? यहाँ तक के मुख्यमंत्री महोदय जी और मानवाधिकार आयोग वगैरह तक में सब में ये दिए हैं हमने एप्लीकेशंस, लेकिन अभी तक हमारे हक में कोई आसानी की बात पैदा नहीं हो पा रही है। ये क्या है? कोर्ट का ऑर्डर वगैरह सब है आपके पास में? जी। क्या क्या करें अब, कहाँ जाएं, किसके पास जाके अपनी फरियाद सुनाएं, किसके दरवाजे पर जाकर रोएं? डीएम साहब से भी मिल चुके हैं, इनका कहना है। अब जो नई डीएम साहिबा आई हैं, इनसे मिले थे क्या आप? जी नहीं, इनसे नहीं मिले ना? जी। अच्छा, तो अब ये कब्जा कौन सी तारीख को हुआ था आपके मकान पर? 3 दिसंबर 2024 को। 3 दिसंबर 2024। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने अब तक कहाँ कहाँ शिकायत की है? हमने कोतवाली शिकारपुर से लेकर एसएसपी साहब, डीएम साहब और थाना दिवस, तहसील दिवस, मुख्यमंत्री महोदय और मानवाधिकार आयोग वगैरह में बहुत सी एप्लीकेशन। चलिए खैर, अब देखते हैं कि आगे पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। डीके गोयल एंड सन्स 1997 से आपकी सेवा में, जहां आपको मिलेंगी सभी प्रकार की टाइल्स जैसे कजारिया, सोमानी, एशियन, ओएसिस, इसके अलावा पेरिवियर, चिमनियां, किचन के कुकटॉप, सिंक और भी बहुत कुछ। साथ ही टाइल्स की सभी प्रकार की वैरायटियां उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है तहसील सदर के सामने, नीलकंठ रेजिडेंसी मार्केट, बुलंदशहर।